मैंने आपको पढ़ाया कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। इन दोनों के मिलने से ही हम सब्जेक्ट को बना सकते हैं, ठीक, वो सेंटेंस को बना सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, एस और यस लगा के प्लूरल बन जाते हैं। वर्ब्स पहले से ही प्लूरल होती हैं, एस और यस लगा के सिंगुलर बन जाती हैं। और इसके बेसिस पे हमारे पास एक ये टेबल बन के आई जिसमें लगभग सारे ही सब्जेक्ट आ गए, नाउन भी आ गए और प्रोनाउन भी आ गए। और मैंने आपको बताया कि इनके साथ कैसे कैसे वर्ब्स लगेंगे। और ये था आपका बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। पहला रूल है जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। समझ में आया? थम्स अप दे दीजिए, पीडब्ल्यू दे दीजिए, टाइगर बना दीजिए। आगे बढ़ेंगे बहुत तेज चीते की फुर्ती के साथ। मैंने आपको बताया कि डिड डू डस एक ऑक्सिलरी वर्ब है। कैसी वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब, जो कभी काम करेगी एक मेन वर्ब की तरह और कभी काम करेगी एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह, मतलब हेल्पिंग वर्ब की तरह। जब भी कोई वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करेगी तो बताएगी अपना एक्चुअल या लिटरल मीनिंग, है ना। और ये रहे उसके एग्जाम्पल कि किस तरीके से इसने अपना लिटरल मीनिंग बताया। फिर मैंने आपको बताया जब भी कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगी तो कभी अकेले नहीं आएगी, अपने साथ हमेशा और हमेशा और हमेशा एक मेन वर्ब लेगी। और डिड डू डस के केस में वो मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी। तुम देखोगे सब जगह फर्स्ट फॉर्म, 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 फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ गया? थम्स अप दे दो, पीडब्ल्यू दे दो, टाइगर बना दो। ये था तुम्हारा रूल 2। और अब हम चलेंगे सीधे रूल 3 पे। मैंने तुम्हें बताया कि गेट और इसकी सारी फॉर्म्स एक पॉजिटिव वर्ब है जो कभी मेन वर्ब की तरह काम करती हैं और कभी पॉजिटिव वर्ब की तरह काम करती है। जब भी कोई वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करती है तो बताती है अपना एक्चुअल मीनिंग। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? मल्टीपल एक्चुअल मीनिंग हो सकते हैं इसमें से। कैसे पता चलेंगे? सेंटेंस पढ़ो खुद जान जाओ, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। सेंटेंस पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैंने तुम्हें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बीच का डिफरेंस बताया कि कैसे तुम देखते ही भग से पहचान लोगे कौन सी सेकंड फॉर्म है और कौन सी थर्ड फॉर्म है। इसके बाद तुम आगे पहुंचे और तुमने जाना कि भाई पॉजिटिव वर्ब क्या होती है। तो याद रखो पॉजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है कि जब सब्जेक्ट अपना काम किसी और से करा रहा होता है। तो दो चीजें हो सकती है, या तो कभी थिंग इन्वॉल्व हो सकती है या कभी पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है। अगर थिंग इन्वॉल्व है तो आंख बंद करके थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टनाटन 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 तुम लगाते जाओगे। लेकिन ध्यान रखना अगर पर्सन आ गया तो टू लगा के फर्स्ट फॉर्म, टू लगा के फर्स्ट फॉर्म, टू लगा के फर्स्ट फॉर्म करोगे, थर्ड फॉर्म नहीं लगाओगे। और दोनों ही केसेस में सब्जेक्ट सेंटेंस पॉजिटिव होगा, सब्जेक्ट अपना काम किसी और से करा रहा होगा। समझ में आया? थम्स अप दे दो, पीडब्ल्यू दे दो, टाइगर बना दो। ये था मेरे बच्चे तुम्हारा रूल नंबर 3। और अब हम चलेंगे रूल नंबर 4 पे। मैंने तुम्हें पढ़ाया कि ये सारे के सारे मॉडल होते हैं जो एक तरह की ऑक्सिलरी होते हैं और अपने साथ एक मीनिंग कैरी करते हैं। कभी अकेले नहीं आते, अपने साथ हमेशा और हमेशा और हमेशा एक वर्ब लेते हैं। वो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है। ये मैंने तुम्हें 3-4 सेंटेंसेस में गहराई से दिखाया। फिर मैंने तुम्हें बताया इसके अलावा भी ये 2 वर्ब हैं, इनको भी याद रखना, लेट की सारी फॉर्म्स और मेक की सारी फॉर्म्स। इन सब के साथ आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। समझ में आया? थम्स अप दीजिए, पीडब्ल्यू दीजिए, टाइगर बनाइए। रूल नंबर 5 पे चलते हैं। मैंने तुम्हें क्या बताया कि हैव, हैज, हैड, हैविंग एक ऑक्सिलरी वर्ब है जो कभी काम करती है मेन वर्ब की तरह और कभी काम करती है हेल्पिंग वर्ब की तरह। जब भी कोई वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करती है तो बताती है अपना एक्चुअल मीनिंग। और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? मल्टीपल है। और इससे मैंने सेंटेंसेस आपको दिखाए। फिर हमने बात करी कि जब भी कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है कभी अकेले नहीं आती, अपने साथ हमेशा और हमेशा एक मेन वर्ब लेती है। हैव, हैज, हैड के केस में वो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म होगी और उसके मल्टीपल एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिखा दिए। इसके बाद मैं आपको यहां पे लेके आया और मैंने आपको बताया भैया हैविंग की कहानी थोड़ी सी अलग है। हैविंग के साथ जब भी थर्ड फॉर्म लगती है तो हैविंग का मतलब बदल जाता है। हैविंग का मतलब आफ्टर हो जाता है और थर्ड फॉर्म का मतलब आईएनजी हो जाता है। और इसके लिए मैंने आपको काफी सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस कराए। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई कि कभी कभी इसमें बीन घुस जाएगा बीच में, तो उसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये हो गया हमारा रूल नंबर 5। तो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, थम्स अप दीजिए, पीडब्ल्यू दीजिए, टाइगर बनाइए, आगे बढ़ते हैं।
तो याद रखिए, जब ये आईएनजी वाला सेंस देगा, जब ये कंटिन्यूएशन बता रहा होगा, आता हुआ, जाता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, हंसता हुआ, रोता हुआ, सोता हुआ, करता हुआ, करवाता हुआ, सारे के सारे प्रेजेंट पार्टिसिपल होंगे। आना जाना, खाना पीना, हंसना, रोना, धोना, करना, कराना, सारे के सारे जिरंड होंगे। समझ में आ गया तो थम्स अप दो, आगे लेके चलूंगा, इस रूल पे इससे ज्यादा नहीं टुक सकते, टाइम है कम, क्वेश्चन है ज्यादा। मैंने आपको बताया कि कहीं भी अगर आपको किसी भी सेंटेंस में बी दिख जाए तो समझ लीजिए इसका मतलब होने जैसा होता है, अगर ये मेन वर्ब की तरह यूज हुई है। ये एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है जो कभी मेन वर्ब की तरह काम करती है और कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह। मेन वर्ब की तरह काम करेगी तो अपने एक्चुअल मीनिंग होना बताएगी, स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था बताएगी, जिसके मल्टीपल एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जब भी ये हेल्पिंग वर्ब होगी तो कभी अकेले नहीं आएगी, अपने साथ हमेशा और हमेशा और हमेशा एक मेन वर्ब लेगी। और वो मेन वर्ब कौन सी फॉर्म? कभी आईएनजी फॉर्म, कभी थर्ड फॉर्म। जब कंटिन्यूएशन वाले सेंटेंस होंगे, नॉर्मल कंटिन्यूएशन वाले सेंटेंस होंगे, तो हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, धपधप धपधप धपधप, फॉर्म ऑफ बी और आईएनजी, फॉर्म ऑफ बी और आईएनजी, फॉर्म ऑफ बी और आईएनजी। लेकिन अगर किसी फॉर्म ऑफ बी के साथ थर्ड फॉर्म देखने को मिल जाए तो समझ लो सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। और इसके मैंने आपको मल्टीपल एग्जांपल दिए, देखो, फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म, फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म, फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म, और ये बने पैसिव वॉइस। समझ में आया? थम्स अप दे दीजिए, पीडब्ल्यू दीजिए, टाइगर बनाइए। मोस्ट प्रोबेबली हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। तुम्हें क्या बताया? मैंने तुम्हें बताया कि भाई सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिर्फ एक जगह यूज होती है, जब सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट का, और कहीं भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज नहीं हो। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहाँ यूज होगी? ओनली एंड ओनली व्हेन सेंटेंस इज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, जब सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होगा। दूसरी चीज क्या बताई मैंने तुम्हें? दूसरी चीज मैंने तुम्हें ये बताई कि इसका एक एक्सेप्शन भी है, ये एक और जगह यूज होगी, जब इस तरह के फ्रेजेस देखोगे, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज गुड टाइम, इट इज अप्रोप्रिएट टाइम, तो भी इनके साथ सीधे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दोगे। लेकिन अगर टू आ जाए या फिर फॉर या कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए तो याद रखना, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म और प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। समझ आया ये रूल? तो थम्स अप दीजिए, पीडब्ल्यू दीजिए, टाइगर बनाइए। मैं लेके चलूंगा आपको अगले क्वेश्चन पे जल्दी से।